दिस है सुचिता। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम जानेंगे उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। इसके प्रोसेस और स्टेप्स हम जानते हैं। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल्स, मतलब जो उत्तराखंड में रहते हैं, जिनका आधार कार्ड उत्तराखंड का बना हुआ है, वही न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल, और उसके बाद फिर आपको जो सबसे पहली साइट मिलती है उस पर आपको क्लिक करना है, ukpccouncil.org। इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये खुल गई साइट। और उस पर आया एक पॉपअप मैसेज जो कि आप पढ़ लेंगे, या मैं भी आपको पढ़कर बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। उन सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने फार्मासिस्ट का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना है, वह सभी आवेदक सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 से 2 बजे तक मध्य मूल दस्तावेजों सहित काउंसलिंग कार्यालय में उपस्थित हों। मीन्स जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए जो है वो काउंसिल में जाना पड़ेगा, उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में जाना पड़ेगा। ऑफिस फाइल में आपका क्या क्या रहेगा? आवेदक का नाम रहेगा, पता, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता एवं कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा। फॉर्म जी जो कि आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, जो साइट मैंने खोली हुई है उसी से आपको डाउनलोड करना है। फिर स्थायी निवासी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सेल्फ असिस्टेड छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। हाई स्कूल का मतलब आपकी 10th की और 12th की दोनों की मार्कशीट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब खुद साइन कर फोटोकॉपी लेके जानी है। डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी, जितने भी आपके प्रत्येक वर्ष के अंक पत्र, मतलब प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट, हर ईयर की मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी लेकर जानी है। और मूल ओरिजिनल प्रैक्टिस लेटर, जो आपने प्रैक्टिस की होगी वहाँ पर उसका ओरिजिनल लेटर आपको लेकर जाना है। डी फार्म वालों के लिए, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी वालों के लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। ओरिजिनल आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि डिप्लोमा किए हैं उनको भी, डिग्री किए हैं उनको भी, या उन्होंने दोनों की है तो दोनों सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाएंगे। ओरिजिनल एफिडेविट आपको लगेगा, ठीक है। 4 फोटो लगेंगी, 4 फोटो लगेंगी आपको। और क्या लगेगा आपको? आवेदन ऑनलाइन शुल्क लगेगा 1298 रुपीज़ का, मतलब 1298 रुपये का आपको जो है वो ऑनलाइन शुल्क जो है वो पे करना है। फिर 2 लिफाफे A4 साइज़ की आपको जो है क्या लगा के 42 रुपीज़ का स्टैम्प लगाकर जो है वो जमा करना है फार्मेसी काउंसिल में, ताकि इसमें आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन आपके पास पहुंच पाए। और लिफाफा जो है वो 9x4 साइज़ का होगा। और डाक टिकट जो है उसके ऊपर 42 रुपीज़ की लगेगी। तो ये हो गया हमारा पॉपअप मैसेज। पॉपअप मैसेज में क्या क्या आया अपन ने देख लिया, ठीक। चलिए, तो अपन पॉपअप मैसेज के बाद आए हैं वेलकम टू उत्तराखंड फार्मेसी, फिर से साइट पर आ गए हैं और यहाँ पे 3 लाइन इस पे अपन को दबाना है और हमें दबाना है सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज ओपन होगी और ये खुल जाएगा। फिर से पॉपअप मैसेज, इसको हटा देते हैं। ये खुल जाएगा हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर डुप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, एडिशनल रजिस्ट्रेशन, या फिर आपको क्लिक करना है सैम्पल रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका कैसा कार्ड दिखेगा, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।
और जो भी मैंने अभी आपको पॉपअप मैसेज में पढ़ के बताया वो कब लागू होगा आपके ऊपर, वो कब आपको ऐसा करके जाना है, जब आप ऑनलाइन ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके होंगे, फॉर्म वॉर्म जी आपको भर कर लेकर जाना है। आपने अपनी ऑनलाइन जो फीस है 1298 रुपीज़ की वो भर चुके होंगे। उसके बाद आपको काउंसिल में जाके उसका वेरिफिकेशन कराना है अपने डॉक्यूमेंट्स का। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप जिस तरीके से लिखे हुए थे उस पॉपअप मैसेज में, उस तरीके से एक फाइल में लगा कर लेकर जाएंगे। अब अपन को जब न्यू रजिस्ट्रेशन कराना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे अब सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में वो क्या क्या बता रहा है, वो बता रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर आप दबाएंगे तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो फार्मासिस्ट का करवाना है वो आपको मिलेगा। रिक्वायरमेंट फॉर डी फार्म बी फार्म रजिस्ट्रेशन, इस पर अपन को जाना है और देखना है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं। ठीक, रिक्वायरमेंट फॉर फार्म डी रजिस्ट्रेशन तो उनकी अलग रहती है, तो उस पर अगर अपन क्लिक करेंगे तो फार्म डी वालों का पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग जाएंगे रिक्वायरमेंट फॉर डी फार्म एंड बी फार्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जो भी आपको आपका उससे आपके मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें ये खुल जाएगा। जैसे मेरे में ये था तो इसमें खुल गया। अब रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। हमको जब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो हमें रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है 500 रुपये, डिमांड ड्राफ्ट फ़ी 500 रुपये, फॉर्म की फ़ी 100 रुपये, टोटल हमें 1298 रुपीज़ लगते हैं, जो कि हम डीडी बनवाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। किसके नाम पे? पेएबल एट देहरादून, इशूड फ्रॉम SBI ऑन द सेम नेम ऑफ उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल देहरादून। पेएबल कहाँ रहेगी वो डीडी? देहरादून में। किससे? SBI से आपको बनवाना है। और नेम क्या रहेगा उसमें? जो नेम डलेगा डीडी में वो रहेगा उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल देहरादून। और ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं तो अकाउंट नंबर और IFSC नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। और अकाउंट होल्डर नेम उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल देहरादून। अकाउंट किसका है? ये उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल का अकाउंट नंबर है, उसका IFSC नंबर है। फिर फाइल कवर विद टैग फॉर, एक फाइल चाहिए जिसमें टैग लगा होना होगा, आपका नाम लिखा होगा, उसमें आपका पूरा डिटेल लिखा होगा ऊपर, जैसे नेम स्लिप अपन लगाते हैं वैसे। 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। 1 अटेस्टेड एट द फ्रंट एंड 3 एट द बैक। एक आप फ्रंट पे अटेस्टेड करेंगे, अपने सिग्नेचर करेंगे, और 3 सिग्नेचर फोटोग्राफ की बैक साइड पर करेंगे। 4 स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए विथ आपको क्या चाहिए? ब्लैंक पेपर पे जो है वो ब्लैक पेन से जो है आपको सिग्नेचर करने हैं। 1 सेल्फ अटेस्टेड A4 साइज एनवेलप चाहिए 9x4 साइज का, जो कि पॉपअप मैसेज में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक ओरिजिनल एफिडेविट चाहिए आपको, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे होगा, 10 रुपये का होगा। ठीक है, और ड्यूली नोटराइज होना चाहिए उस एफिडेविट को आपके। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ उत्तराखंड स्टेट डोमिसाइल निवास सर्टिफिकेट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट एज रेसिडेंट प्रूफ। आपको जो भी डोमिसाइल है उत्तराखंड के, वहाँ का आपको क्या चाहिए? निवास प्रमाण पत्र पे, जो कि मजिस्ट्रेट से जो है इशू हुआ हो, और वही आपका रेसिडेंस प्रूफ के लिए काम करेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ उत्तराखंड स्टेट आधार कार्ड की कॉपी उत्तराखंड स्टेट की ही होना चाहिए, और कोई स्टेट नहीं चाहिए यहाँ पर। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी, जो भी आपने किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है वो चाहिए होगा आपको। उसकी आपको एग्जामिनेशन अथॉरिटी यूनिवर्सिटी का लेटर, लेटेस्ट अटेंडेंस, अदरवाइज ओरिजिनल 2 कॉपीज ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगी आपको, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने से आपको इशूड हुई होगी। ठीक है, जो ये बता रही होंगी कि आपने डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी की कंप्लीट की हुई है, एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगेगी डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी फॉर ऑल द ईयर्स, सारी मार्कशीट्स जितनी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, डिग्री वाले हैं 3rd ईयर 4th ईयर, डिप्लोमा वाले की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, दोनों की मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगेंगी। ये जो कि मैंने पॉपअप मैसेज में बताया था, सेम वही की वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म G, जो कि आपको मैंने पहले बताया था ना, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड,
उसमें मैं आपको भी खोल के भी बता दूंगी फॉर्म जी के बारे में। तो फॉर्म जी वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके जो है रखेंगे। ओरिजिनल कॉपी ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रखेंगे आप कि आपने फ्रॉम रिकोगनाइज्ड पीसीआई रिकोगनाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर डी फार्म ओनली। वही मैंने कहा ना कि ये जो सिर्फ डी फार्म वालों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर आना है। और यदि आपने गैप लिया है और गैप लेके आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी यहाँ पर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर ₹10 का क्लैरिफाई करके जो है कि आपने गैप क्यों लिया था मजिस्ट्रेट के थ्रू अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब मजिस्ट्रेट के उसके उस पर साइन होने चाहिए, वो भी आपको लगेगा, आपका एज अ गैप सर्टिफिकेट माना जाएगा वो। ये है आपका जो एफिडेविट है फ्रेश लोगों के लिए, वो यहाँ से आप लोग जो है वो प्रिंट आउट इसका ले सकते हो, है ना, जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे इसका प्रिंट आउट लेके एफिडेविट आप बना सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स बी फार्म और डी फार्म के लिए, अगर आपको उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक, अब अपन आगे चलते हैं। फिर से में अपन क्लिक कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमने रिक्वायरमेंट फॉर डी फार्म एंड बी फार्म के ऊपर क्लिक किया था। तो ये देखिए हमारा फॉर्म जी, से पॉपअप मैसेज फॉर्म जी, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। इसमें आपको सब कुछ फिल कर देना है, टेलीफोन नंबर, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, फुल परमानेंट एड्रेस, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, नेशनैलिटी, रिलीजन, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, domicile if Indian domicile has been required recently, state when and where it was acquired, ये भी आपको लिखना है। अगर आप इंडियन नहीं हैं तो क्वालिफिकेशन परमिट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पोसेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ दैट कंट्री टू एंटर द प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी देयर, इफ सो कोड सेक्शन और रूल अंडर विच दिस इज परमिटेड इन दैट कंट्री। वो जिस कंट्री में आपको, दूसरी वाली कंट्री में जो परमिटेड, किस रूल के अंदर आप परमिटेड थे वो आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखना है फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। हाई स्कूल आपने कब पास किया, कौन सी बॉडी से, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, आपका स्टेट बोर्ड, कौन सा कॉलेज था, उसका नाम क्या था, फिर किस ईयर में ख़त्म हुआ, इंटरमीडिएट आपका किस ईयर में शुरू हुआ, वही फिर से ईयर, कौन से बोर्ड से आपने पास किया, नेम ऑफ कॉलेज, कौन से ईयर में शुरू हुआ था, कौन से ईयर में ख़त्म हुआ था। वही सेम डी फार्म, वही सेम बी फार्म, अगर एम फार्म किया हुआ तो एम फार्म भी डालिएगा, फार्म डी किया हुआ तो फार्म डी डालिएगा। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की, आप पहले भी कहीं एम्प्लॉयमेंट है आपका तो वो भी आपको जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है आपकी, जब आपने ज्वाइन किया ट्रेनिंग की फार्मेसी की तब की डालिए। और जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जैसे डोमिसाइल इफ़ अवेलेबल, आप यहाँ पर जो है वो एक्सेप्टेड फाइल है, जेपीजी, पीडीएफ, डॉक, मैक्स फाइल, पर मैक्सिमम फाइल की जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब जगह यही है, 1 MB से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ या जेपीजी फाइल में आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, मतलब हाई स्कूल मतलब 10th, इंटरमीडिएट मतलब 12th, है ना। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट्स आपको डालनी है। फिर डिग्री डिप्लोमा की डालनी है, प्रोविजनल डालनी है, फ़ोटोग्राफ आपकी डालनी है, स्पेसिमेन सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, एफिडेविट अपलोड करने हैं, ट्रेनिंग डी फार्मेसी एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल है। फी रिसिप्ट, जो भी आपने अकाउंट चूज़ किया था वो उसका अपलोड करके डालना है आपको, मतलब पीडीएफ बना के डालना है उसकी रिसिप्ट को। फिर 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर डी फॉर्म एप्लीकेंट आपको डालना है। फिर आप एक चीज़ नोट करेंगे, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द काउंसिल ऑफिस ऑल्सो सबमिट द ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपको अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट की डिग्री या डिप्लोमा की ओरिजिनल जो है ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करना होगा। ओथ शीट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो 500 आवर्स का है डी फार्म वालों के लिए, और एनवलप जो है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, विथ 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको जो है सबमिट करनी होगी। कहाँ पर? उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में।
और एक और चीज़ उन्होंने नोट करने की बोला है, प्लीज़ टेक अ प्रायर अपॉइंटमेंट विद द काउंसिल बिफोर विजिटिंग द ऑफिस टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। और ये भी जो डॉक्यूमेंट्स अपन ने भी अपलोड किए और इनको सबमिट करने के लिए, वहाँ पर दिखाने के लिए, फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड जो आपने करके रखी है उसको सबमिट करने के लिए आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काउंसिल में जाएं। होप आपने प्रोसीजर समझ लिया है और आगे करेंगे। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो भी एप्लीकेंट्स हैं वो गो थ्रू करेंगे इस वीडियो के। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।